बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास के पद। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में भक्ति और धर्म को बहुत महत्व दिया है। तुलसीदास जी ने अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में काव्य रचना की है। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के एक उपासक कवि थे। तुलसीदास जी राम जी के भक्त थे। रामचरितमानस उनकी असीम भक्ति का एक उदाहरण है। वह राम को मानवीय मर्यादा और आदर्शों का प्रतीक मानते थे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं तुलसीदास के पद। शुरू करते हैं पहला पद। दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सबे मिली सुंदर, वेद जुरा जुरी विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारति जानकी, कन कन के नग की परछाई। याते सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। प्रस्तुत पद तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के बालकांड से लिया गया है। इसमें कवि ने श्री राम जी व सीता जी के विवाह का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जनक जी के सुंदर राजमहल में श्री राम जी दूल्हा और सीता जी दुल्हन बनी हुई हैं। महल में उत्सव का माहौल है। समस्त स्त्रियां मिलकर गीत गा रही हैं और ब्राह्मण लोग लगातार वेदों मंत्रों को पढ़ रहे हैं। इस प्रकार मंत्रों के उच्चारण और विवाह के गीतों से सारा राजमहल गूंज रहा था। राम को रूप निहारती जानकी, कन कन के नग की परछाई। याते सभी सुधि भूल गई, कर टेक की रही पलटारत नाही। सीता जी ने एक नगदार कंगन पहन रखा है। इसमें प्रभु श्री राम जी का प्रतिबिंब अर्थात परछाई दिखाई दे रही है। सीता जी बड़े ध्यान से राम जी की परछाई देख रही हैं। देखते देखते वह सारी सुध भूल गई, अर्थात उनके रूप में खो गई और एक टक श्री राम जी के रूप सौंदर्य को निहार रही हैं, पलक भी नहीं झपका रही हैं। ये शुरू करते हैं दूसरा पद। कागर कीर्ज भूषण चीर, सरयो लसयो तज नीरु झुकाई। मात पिता प्रिय लोग सबे, सन्मानी सुभाए स्नेह सगाई। संग सुभामिनी भाई भलो दिन, द्योजनु औध हुते पहुनाई। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ की नाई। प्रस्तुत पद तुलसीदास जी द्वारा रचित अयोध्या कांड से लिया गया है। इस पद में कवि कहते हैं कि तोते के सुंदर पंखों के समान सुंदर वस्त्रों का त्याग करने के बाद भी श्री राम जी का शरीर सादा वस्त्रों में सुशोभित हो रहा है। उनका शरीर उसी प्रकार शोभा दे रहा है जिस प्रकार काई के हट जाने पर पानी और ज़्यादा साफ व स्वच्छ दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार श्री राम जी भी सादा वस्त्रों में और भी सुंदर लग रहे हैं। मात पिता प्रिय लोग सबे, सन्मानी सुभाए स्नेह सगाई। अपने माता पिता व अन्य प्रिय लोगों से उनके संबंधों के अनुसार उनसे मिलकर अर्थात अपने माता पिता व बड़ों का आशीर्वाद लेकर वह अपने से छोटे लोगों को स्नेह देकर संग सुभामिनी भाई भलो दिन, द्विजनु औध हुते पहुनाई। अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण को अपने साथ लेकर अयोध्या नगरी से ऐसे चले गए। राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। राजीव लोचन अर्थात कमल के समान नेत्रों वाले श्री राम जी अपने पिता के राज्य को अर्थात अयोध्या नगरी को छोड़कर ऐसे चले गए जैसे वह उनका अपना घर ना हो, वह वहाँ 2 दिन के ही मेहमान हो। आइए शुरू करते हैं तीसरा पद। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग। कही अति दीन प्यारे, कौनो देव बिराई बिरध हित। हटि हटि अदम उधारे, खग मृग व्याध पषाण विपट जड़। जवन कवन सुत तारे, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब। माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु। कहा अपुन पुहारे। यह पद तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी एक भक्त के रूप में भगवान श्री राम के प्रति
अपनी अटूट आस्था प्रकट कर रहे हैं। इस पद में तुलसीदास जी अपने प्रभु से विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे प्रभु, अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊँ। अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। काको नाम पतित पावन जग, कही अति दीन प्यारे। पति पावन इसमें प्रभु श्री राम जी को कहा गया है। राम जी एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने नीच ऊंच को ना मानकर सब दीन दुखियों को इस संसार में एक सा मानकर उनका उद्धार किया है। कौनो देव बिराई बिरध हित, हटि हटि अदम उधारे। ऐसे कौन से देवता हैं जिन्होंने जन कल्याण के लिए भी राक्षसों को मारकर उनका उद्धार करा है। खग मृग व्याध पाषाण विपट जड़, जवन कवन सुत तारे। तुलसीदास जी का मानना है कि जो देवता पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तक का उद्धार करने की शक्ति रखता है वही सर्वश्रेष्ठ है, और वह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उन्होंने ना जाने कितने ही नर नारियों को मुक्ति प्रदान कर अपने चरणों में स्थान दिया है। जटायु, मरीच, जरा नामक शिकारी, अहल्या, यमला, अर्जुन, वृक्ष आदि कितने ही उदाहरण हैं। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे। माया विवश विचारे का अर्थ है इस संसार की दिखावटी चकाचौंध। देवता, दानव, मुनि, मनुष्य सब इस माया की चकाचौंध में फंसे हुए हैं। इस चकाचौंध में घिरकर मनुष्य अपना पूरा जीवन काट देता है और इस मोह माया के वश में पड़ा व्यक्ति प्रभु को भूल जाता है और मुक्ति का प्रयास नहीं करता। इनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहा अपुन पुहारे। परंतु मैंने तो प्रभु श्री राम जी के हाथ में अपने संपूर्ण जीवन की बागडोर दे दी है। जो व्यक्ति अपनी बागडोर प्रभु को सौंप देता है, प्रभु भी उनके हो जाते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों के अधीन होते हैं। इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो प्रभु का हो जाता है, प्रभु भी उसी के हो जाते हैं। तो गाइस, यदि आपको ये कविता पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।